Hey guys, this is Jebisa. So today in this video we are going to discuss about CPM PERT. CPM stands for Critical Path Method and PERT stand for Program Evaluation and Review Techniques. ये मतलब MCQ के रूप में आता ही आता है कोई भी एग्ज़ाम्स में। ये दोनों क्या है, कहाँ यूज़ होता है? जनरली CPM PERT हम प्रोजेक्ट की एनालिसिस में हम करते हैं। जैसे सपोज़ हमारी कोई भी प्रोजेक्ट है, हम स्टार्ट करने के पहले CPM PERT से भी हम आइडेंटिफाई कर एस्टिमेट कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा। ये एक्टिविटी अगर के डेज हमें मालूम है तो कितना प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिटिकल है, जिसकी मतलब क्रिटिकल यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम डिले नहीं कर सकते हैं, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ यानी उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, ऐसे करके हम काम बता सकते हैं। कितना हमें शेड्यूल लगेगा टाइम को, उस हिसाब से हमें मैन पावर कितना रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, उसकी एनालिसिस के लिए हम CPM PERT यूज़ करते हैं। ओके, जनरली 2 तरह की एक्टिविटी होती है, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल। अभी इसी के अंदर भी किस तरीके से है, देखिए प्रीसीडर यानी पहले की, सक्सेसर यानी बाद की, कौन करंट साथ में चलने वाली, डमी एक्टिविटी यानी बिना वजह की, जिसका कोई टाइम नहीं होता, उसको हम डॉटेड सिम्बॉल्स में दिखाया जाता है। ओके, और इसको बनाने के लिए CPM PERT और चार्ट बनाने के लिए एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो वो 2 तरीके से बनाई जाती है, एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन एरो। ओके, अभी एक एग्जांपल देखते हैं उसका कि ज़्यादा अच्छा समझ आए। तो सपोज जैसे हमें एक प्रोजेक्ट दे दिया है कि जिसमें एक्टिविटीज़ A to J है, उसका टाइम्स हमें दे दिया है, और उसके पहले एक्टिविटी होने यानी ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है, क्या क्या हमने एक्टिविटी करी कि जिसके बाद हमें ये एक्टिविटी करनी है। ओके, तो इसी के बेसिस पे सबसे पहले हम बनाते हैं 1, यानी ये एक्टिविटी ऑन एरो है, एक्टिविटी ऑन नोड नहीं है, एक्टिविटी ऑन एरो। तो A और B किसी पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो हाँ, जनरली नेटवर्क डायग्राम का एक प्रिंसिपल होता है कि स्टार्टिंग एरो ये खुले नहीं रह सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे मर्ज होने चाहिए। ओके, A एंड B, उसके नीचे उसका टाइम लिख दिया, B के नीचे उसका टाइम लिख दिया, और उसको नोड को पॉइंट दे दिए। सर्कल स्टैंड फॉर नोड। नाउ C D and E आर प्रीसीडर एक्टिविटी फॉर A। ओके, तो उसी के नीचे, और ये पैटर्न आपको ये रखनी है कि C के नीचे उसका E, वही पैटर्न में रखना है। मेरे यहाँ डी पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने एडजस्ट किया है। ओके, इस तरीके से हम पूरा चार्ट बना लेंगे किस तरीके से होता है। जैसे F और G है वो C और D में से निकल रहे हैं, सिमिलरली H है वो B और E के कॉम्बिनेशन में से निकल रहा है। इस केस हमने E को A में से निकाल के B में ज्वाइन कर दिया ताकि H हमारा बन सके, HIJK बन सके। नाउ अभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी, क्रिटिकल पाथ कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। तो हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे कितने वेज है 1 से लेके 8 तक जाने के, और उसके डेज क्या क्या हो रहा है टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 1 to 5 7 8 नोड्स से, हाँ ये एक्चुअली नोड के पॉइंटेड है, और वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी है ACFJ। ओके, और उनके डेज कितने आ रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली दूसरी पाथ की, 3rd and 4th, तो यहाँ पे जो 3rd पाथ है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी 1 3 6 7 8 इज़ आवर क्रिटिकल पाथ। यानी यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हम डिले नहीं कर सकते। इसके जगह दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर वहाँ पे एक आध दिन का चेंजेस डिले होता है तो चलता है। ओके, इस तरीके से क्रिटिकल पाथ बनाया जाता है। इसके अंदर आगे फ्री फ्लोट, क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी आता है, लेकिन वो बात की बात है।